हेलो एंड वेलकम टू टुडेज व्लॉग में ये सारी बातें आपसे एक बार पहले कर चुकी हूँ। रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं हुआ था तो अब मेरी एनर्जी अगर थोड़ी सी डिप हुई तो मुझे माफ कर देना दोस्तों। कल हमारा जो फंक्शन था वो हो गया बहुत ही ऑसम अमेजिंग। आपने व्लॉग देख लिया होगा। देखो मेरे लिए सबसे जरूरी क्या था, मेरे लिए सबसे जरूरी था कि मैं गुरजेल के साथ थोड़े से क्यूट मोमेंट स्पेंड करूँ। तो मैंने चालाकी दिखाई, मैंने दूर से देखा। जैसे मुझे पता चला कि मैडम आ चुकी हैं तो मैं फटाफट चली गई उस कमरे में जहाँ वो सेटल थी। उसके साथ मैंने अपने क्यूट क्यूट मोमेंट्स बिताए, अपनी मन की प्यारी प्यारी बातें की। शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। उसकी ना ड्रेस खुली हुई थी, मुझे कह रही है क्या मैं मोटी हो गई हूँ। मैंने कहा नहीं, आपकी ड्रेस ऐसी है, आप मोटे नहीं हुए हो। तो मजे आए उसके साथ, बहुत ज्यादा पार्टी चली रात के 1:30 बजे तक। हालत देख लो इसकी कैसी है। मैं तो वैसे भी सुपर फ्रेश रहती हूँ। थोड़ा हैंगओवर, कल लस्सी ज्यादा पी ली थी तो मेरा ये डेली व्लॉगर से सवाल है, या इतना चिल्लाते क्यों हो भाई? ओ भाई, इट इज मॉर्निंग टाइम, एनर्जी डालना जरूरी होता है क्योंकि ना मजे नहीं आते लाइफ में। वैसे मतलब समझ रहे हो ना दिल की बातें। हम रात को 2:30 बजे वापस आए हैं तो आज सुबह 5 बजे मैं उठ गई। 5:30 जाना होता है यार। दर्दें हो रही है पैर में, हीले वीले पहनी और थोड़ा नाच नूच लिया तो फिर गड़बड़ हो गई ना। वॉशरूम जाना होता है, वॉक पे जाना होता है, उनको पता है वॉशरूम जाना होता है। और फिर तू बोल रहा है ना मेरे को व्लॉग में मत ले अभी। अब मैं लूंगी, तू मुझसे पंगे ले रहा है ना। अब मैं लूंगी, अब मैं तेरे को क्लोजअप दिए ले। मैंने जूम कर लिया। अब बता, उठ तो गई थी बट पैरों में हो रही थी दर्दें, तो मैंने सोचा छोड़ो यार इसको, कैंसिल करो। आज वैसे भी बहुत ज्यादा काम है क्योंकि पता है ना फिर लड़के का बर्थडे आ रहा है तो फिर आगे की ट्रिप की प्लानिंग ये वो सब करना है और शूट भी निपटाने हैं, जाने से पहले एडिटिंग भी करनी। ओहो बड़े काम है। तो हुआ हमारे साथ कुछ ऐसा कि हम उड़ गए। उसके बाद हम आराम से 9 बजे उठ गए। तो भाई उसके बाद अचानक से हमारे को खबर आती है कि न्यूज चेक करो, न्यूज चेक करो, न्यूज चेक करो। हाँ यार न्यूज चेक करो सुबह सुबह। तो न्यूज चेक करी तो पता चला कि श्रीनगर में प्रॉब्लम हो गई है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मूविंग टू जम्मू। एयरपोर्ट पूरा जैम पैक्ड है एंड द सिचुएशन इज नॉट वेरी काम एंड पीसफुल। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वेरी गुड टाइम टू ट्रैवल देयर। तो फिर हो गई खुलासा कि हम जा रहे थे श्रीनगर, पहलगाम, फलाना फलाना। वो तो पत्ता कट गया यार। एक चीज तो दिमाग में प्लान थी कि ये तो करना है। अब वो तो उसकी तो छुट्टी हो गई। वैसे ना एक्चुअली बताऊं, मुझे अंदर से ना ऐसा लग रहा था कि फ्रॉम लास्ट 20, मतलब ऐसे बोल रहे थे इन लास्ट 20 ईयर्स इस साल there was maximum tourist in Srinagar and I really did not wanted to go to a place which was like packed with tourists. मुझे ऐसे जाना था secluded अकेली जगह। उठ के याद है तेरे को मैंने तेरे को क्या बोला था आज? हाँ तो नहीं, मैं क्या पनौती हूँ, जो होना था वो कल हो चुका है। हमने न्यूज आज लेट देखी है तो फिलहाल मतलब इतना कुछ वो नहीं है कि भैया वो हो हमारे साथ क्या हो गया। हमारे साथ ये होता रहता है और हम बड़े स्पॉन्टेनियस हैं तो हमने दूसरी जगह ढूंढ ली है, अगर आपको लग रहा है ना। वो नहीं बताऊंगी मैं किसी को भी। अब तो बताऊंगी नहीं, अब पहुंच के दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, तो भाई अब इसने जो व्लॉग्स को ऐसे एक स्टोरी में बनाना और बताना शुरू किया, उससे इसके पास अब बैकलॉग हो चुका है। तो आज जो ये हमारे एडिटर हैं इनको फुल स्पीड पे काम करना पड़ेगा। हाँ जी, आपकी सेवा में कुछ प्रकट करें। शांति वो नहीं मिल सकती भाई। देखो हमारे होते कुछ चीजें पॉसिबल है और कुछ चीजें तो कतई ही पॉसिबल नहीं है, और वो है सन्नाटा। हम सन्नाटा नहीं है, हम पीस देते हैं ऑफ माइंड, ऑफ हार्ट, ऑफ सोल, बट नॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ब्लॉगर लाइफ। एक बंदी ने एक्चुअली बड़ा तगड़ा सवाल पूछा, रुको। ओके जी, तो हमसे कल के व्लॉग में एक सवाल पूछा गया था कि ओसीडी की प्रॉब्लम कब से आपको शुरू हुई है, आपको कब पता चला, अब क्या क्या होता है इसमें, आपके साथ कैसे होता है, क्या होता है। तो मुझे इतनी सारी डिटेल्स नहीं पता, बट जो मुझे पता है और जो मुझे लगता था कि मतलब ओसीडी जो टर्मिनोलॉजी है वो तो मुझे अभी बड़े होकर पता चला कि ये भी कोई प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता था कि मैं ऐसी हूँ अजीब सी। तो अगर मैं अब ध्यान से सोचती हूँ, जब मैंने सोचा कि यार ये कब से क्या है ये चीज़, तो मुझे लगता है कि ये बचपन में ही ना इम्बेड कर दी गई थी हमारे अंदर फ्रॉम माई मदर। शी वॉज अ क्लीनलीनेस फ्रीक। ठीक है, तो अब जैसे बचपन में हम सर्दियाँ होती हैं और हम अपने कपड़े पहनते हैं, लेयर्स होती हैं, तो एक लेयर, एक वार्मर होता है, एक फुल स्लीव्स की टी शर्ट होती है, एक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट होती है, फिर एक स्वेटर होता है, फिर एक जैकेट होती है। तो वो क्या करती थी कि हर एक चीज़, समझ रहे हो, वार्मर यहाँ तक आएगा, फिर वो भी यहाँ तक आएगा, फिर वो भी यहाँ तक आएगा, फिर उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लेयर आ जाएगी। तो अगर एक भी चीज़ इधर रह गई है ना तो उससे उनको दिक्कत होती थी। तो उन्होंने हमारे बचपन से सारी चीज़ें यहाँ तक लाई हैं, तो अब हमें दिक्कत होती है अगर हमारी कोई भी चीज़ यहाँ पहुँच जाए। समझे कैसे हो गया?
मतलब लॉन में अगर हम जा रहे हैं तो हमारे अलग जूते हैं, अगर हम घर के अंदर आ रहे हैं तो वो नंगे पैर नहीं घूमने देती थी, हम हमेशा शूज़ पहन के रखते थे। एंड दो शूज़ वर सो क्लीन दैट वी कुड एक्चुअली, मेरे बचपन में जितनी भी फोटोएं हैं उसमें मैंने बेड के ऊपर जूते पहने हुए हैं, वो कॉटन वाले जो जूते होते थे स्नीकर्स टाइप के, वो हम मतलब अब वो बचपन से जो हुआ है ना, कभी भी चद्दर पे एक बल आता है तो उनको प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने कभी चद्दर पे बल आने ही नहीं दिया, हम जितना कूद रहे हैं वो करती जा रही हैं। तो अब हमने वैसे देखा, हम वैसे बड़े हो गए, तो अब वो कुछ कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम मुझ में है कि अब जैसे चद्दर है उस पर बल आ जाते हैं, ये सो गया पीछे जाके, इसे बल आ जाता है तो मुझे उसमें दिक्कत है। अगर मेरे कुशन जैसे पड़े हैं और उसमें दो कुशन ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो मुझे उसमें दिक्कत है। मुझे बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत नहीं है, मतलब आई एम नॉट अ क्लीनलीनेस फ्रीक बट आई हैव अ प्रॉब्लम विथ सिमेट्री। तो अगर मेरी चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी पड़ी हैं और उसमें से कोई चीज़ आगे पीछे हो गई है तो मुझे उसमें दिक्कत, ये जानबूझ के कर रहा है मुझे इरिटेट करने के लिए। कारपेट एला चल के जा रही है, कारपेट ऐसे फोल्ड हो रहा है तो मुझे उसमें दिक्कत है, मैं बार बार पैर मार के उसको ठीक करती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है, मतलब वो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ हैबिट दैट यू नॉट इवन अवेयर ऑफ। मेरे साथ तो बचपन में ऐसे ही होता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि ये कोई प्रॉब्लम भी है और मुझे है। बट थोड़ा सा अवेयर होने के बाद जैसे पता चला कि हाँ भैया ये भी एक सिचुएशन होती है, और आपका माइंड, मतलब जब आप नॉर्मल करते जा रहे हो वो चीज़ तो आपको हैसल नहीं होगा। बट कई बार आप इतने टायर्ड हो या कई बार आप इतने थक गए हो और इतना आप वर्कड अप हो ऑलरेडी कि आप नहीं कर सकते वो सब कुछ, बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है बिकॉज यू कांट जस्ट, मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो एक बड़ी एंशियस सी फीलिंग होती है कि आई हैव टू डू इट बिफोर आई स्लीप। और मेरे साथ वो प्रॉब्लम मैंने अब बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको वो इंसिडेंट भी बताया कि मैं दिवाली पे जल गई थी, मैंने किसी को नहीं बताया वो अंदर से, मुझे पता है कि वो मेरी उस प्रॉब्लम की वजह से एक एक्सीडेंट होते होते बच गया, मतलब मैं बची गई वैसे तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं थोड़ी जल्दी में और थोड़ा ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ के चक्कर में मैं बहुत बार गिरती रहती हूँ, कभी सीढ़ियों से गिर जाती हूँ, कभी कुछ कर लेती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि इट हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम एंड नाउ एज इन व्हेन, मतलब आई वुड नॉट हैव दैट बैंडविड्थ टू डू सो मच, मैं कैसे करूँगी। तो मैंने उस चीज़ पे वर्क करना शुरू किया बिकॉज आई यूज टू गेट वेरी वेरी इरिटेटेड विद हिम ऑल्सो एट टाइम्स कि यार मैंने अभी तो ठीक किया था, तुमने अभी ख़राब कर दिया, क्योंकि मैं नहीं उसको वैसे देख सकती। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फॉर हिम ऑल्सो इट वॉज अ प्रॉब्लम। अब जब मैं अकेली रहती थी द्वारका में, आई यूज टू स्टे अलोन व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली, तो वहाँ पे मेरा घर इतना स्पिक एंड स्पैन होता था कि नोबडी वुड बिलीव कि यार इस घर में एक हफ्ते में एक बार सफाई होती है, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू कीप एवरीथिंग उसकी जगह पे। आज भी लोग मेरे घर में आते हैं, वो बोलते हैं कि यार ऐसा लगता है ना होटल में आए, क्योंकि हमारे घर में तो चीज़ें बिखरी होती हैं, यहाँ तो एकदम ही हर चीज़ ही प्रॉपर है। तो अब मेरे को, अब अगर आप मेरा बेड साइड वाला टेबल देखोगे ना तो उस पर लिप बाम भी पड़ा होता है, रबर बैंड भी 2-3 पड़े होते हैं, ऐसे बॉडी लोशन भी पड़ा होता है। बट एक टाइम होता था कि हर चीज़ मैं उठा के वापस उसकी जगह पे रखती थी। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ कि इट्स ओके नथिंग विल हैपन। तो आई एम गेटिंग यूज टू बीइंग नॉर्मल। बट कई बार नहीं हो, मतलब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप, जैसे किचन की बन्नी पे अगर एक भी बर्तन है तो आई कांट जस्ट गो एंड स्लीप, आई हैव टू पुट इट आउटसाइड जहाँ पे वो धुलते हैं, वॉशिंग एरिया मेरा बाहर है। तो मतलब इट बिकम्स इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सैटरडे को मैं आपको बात बता रही थी, मैं अकेली रहती थी। फ्राइडे को शाम को 5 बजे हमारी, मतलब 4 बजे हम कैब में बोर्ड कर लेते थे, हमारी शिफ्ट ख़त्म होती थी, सुबह 6 बजे हम घर वापस पहुँचते थे। और उसके बाद मतलब सैटरडे संडे होता था, उसके बाद आई यूज़ टू क्लीन द एंटायर हाउस। आई यूज़ टू स्लीप एट 10-11 एंड आई यूज़ टू फील सो सिक, मतलब कि आता था मुझसे मिलने कहीं चले, आई यूज़ टू फील सिक बिकॉज ना मेरी नींद पूरी हुई और आई वर्कड लाइक क्रेजी, ठीक है। सारी चादरें चेंज करूँगी, पता नहीं मैं क्या करती थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप वो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम परेशान, मतलब मुझे पता भी नहीं था उस टाइम कि मेरी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है मुझे सफाई पसंद है, मतलब सफाई पसंद अलग चीज़ होती है। अब जैसे अब मेरा पंखा गंदा है, मुझे उसमें एक बंदा लिख रहा है मैं आपका पंखा गंदा है, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। मेरी दीवार पे एक जाला है, मुझे उससे दिक्कत है, फिर मैं चढ़ूंगी और अगर मैं जल्दबाजी में करूंगी तो मैं गिर भी सकती हूँ, क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगी ना कि मेरे को कोई सीढ़ी ला दे। फिर मुझे वो दिख गया है तो मुझे वो, समझिए। तो थोड़ा
मेरे को प्रॉब्लम तो मेजर मेरी प्रॉब्लम सिमेट्री से ही है। ये भी बहुत ज़्यादा कोप अप करता है व्हेन आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स एंड आई एम नॉट एट होम, या मैं कहीं पे भी 2-3 दिन के लिए जैसे जाती हूँ ट्रिप्स पे, तो ये पीछे से गंद मचाता है, मुझे बोलता है तेरी किचन का हाल देख, ये वो। तो इवन लुकिंग एट दोज पिक्चर्स आई फील अ लिटिल अजीब सा अनईजी होता है मुझे, बट मैं वहाँ हूँ नहीं तो मैं चल जाती हूँ। तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मुझे उससे, उस चीज़ से ओवरकम करने। उसको पता है कि जब मैं घर आऊँगी अगर मैंने कुछ भी देखा तो मैं शुरू हो जाऊँगी, तो जब भी मैं घर आती हूँ तो ये 3 दिन तक गंद फैलाता रहता है, और जब मैं आने वाली होती हूँ तो पिल्लो ऐसे इसको पता है एग्जैक्टली मेरे को घुसते ही 4 चीज़ें सही दिखेंगी तो आई विल बी फाइन। लाइक मेरी किचन की बन्नी एकदम मतलब खाली होगी, मेरे पिल्लो ऐसे ऐसे होंगे और मेरा कारपेट सही होगा, और मेरे टेबल बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो, वो थोड़े से भी डिसलाइन होते हैं मैं उनको आते जाते पैर मारती रहती हूँ। तो उसको समझ में आ गई है। अब वो चीज़ें जो है वो 100 से 50 तक पहुँच चुकी हैं। अब मैं खुद ही ऐसे कहती हूँ कि मैं नहीं कर रही, मैं अपने आप को आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ व्हेन आई लुक एट समथिंग, नो आई एम नॉट डूइंग, नॉट टुडे। मैं कर देती हूँ, वरना अगर मतलब अगर 5 साल पहले की सिचुएशन होती तो मैं ये नहीं देख सकती थी। अभी भी मैं इरिटेट होती हूँ कि जैसे टेबल के ऊपर 4 चीज़ें पड़ी है, क्यों नहीं अपनी जगह रख देते हो। एवरी टाइम वी हैव दिस कॉन्वर्जेशन द मोमेंट आई एंटर हियर, बिकॉज ही हैज़ अ हैबिट ऑफ कीपिंग थिंग्स एवरीवेयर। तो उसको जितने टेबल दे दूंगी ये सामान से भर देगा, तो मुझे दिक्कत होती है उस चीज़ में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने इसको ये बोला कि ये मेरी स्पेस है, इस स्पेस में कोई भी फालतू चीज़ें नहीं आएंगी। तो मतलब ऐसा है कि इट मतलब आई गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हिम। मतलब कई बार वो नहीं भी अपने आप को चेंज करा, आई डोंट वांट हिम टू चेंज बिकॉज इट्स माई प्रॉब्लम, आई वांट माई सेल्फ टू गेट यूज टू इट, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं इसको वही बोलती हूँ कि मैं बुढ़ी तो हो जाऊंगी, जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब कौन करेगा ये मेरे सारे पंगे, है ना, सब चीज़ें सेट। तो वो मेरी हेल्प करता है, थोड़ी मेरी बातें सुन भी लेता है कि यार इसका तो यही है, चलो ठीक है, कभी कभी कर भी देता है, कभी कभी रिएक्शन भी दे देता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो दोनों मिलके हम अपना कर रहे गुजारा कैसे भी, बट मेरी प्रॉब्लम वही है। तो मुझे तो लगता है कि मेरी माँ ने ना बचपन में ये एकदम एकदम सेट करके ना हमारा दिमाग वैसा सेट कर दिया। मैं तो बेड 24 घंटे तो मैं चादर खींचती रहती हूँ। मतलब मेरी प्रॉब्लम्स हैं यार, मतलब अलग टाइप की। तो बेसिकली ये थी वो बात। लड़का सो चुका है, इससे पहले कि ये सो ही जाए और हमारा एडिटिंग जो है वो लेट हो जाए, जो कि हम होने नहीं देंगे। तो अब हम इसको उठाते हैं, इसको काम पे लगाते हैं। आई हैव सम वर्क दैट आई नीड टू गो डाउन एंड गेट डन। और उसके बाद हमें रिएक्शन भी शूट करना है आज, और फुकरा इंसान भी आ रहा है, उससे भी थोड़ी गपगोष्ठी करनी है, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमारी शूट की पेंडिंग रह गई वो आज हम ख़त्म कर देंगे, बिकॉज कल से फिर हम दोबारा से मतलब प्लानिंग तो देखो मेरे दिमाग में हो चुकी है। इसका बर्थडे होता है 6 को, सो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज़ प्रॉबेबली बर्थडे हम दिल्ली में ही मना लेंगे, बिकॉज इतना जल्दी नहीं हो सकता। वी हैव फ्यू डेज टू गो। प्लान तो हमने कुछ भी नहीं करना होता, वी जस्ट नीड टू चूज अ लोकेशन एंड जस्ट बी देयर, एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रैवल। तो मैं वही करने वाली हूँ कि भैया चुपचाप अपना बस्ता पैक करके एक ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली हूँ, और वहाँ जाके डिसाइड करने वाली हूँ कि क्या मेरी फील है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं वो कर लूँगी। सो दैट्स द काइंड ऑफ वेकेशन दैट आई लव, एंड आई एम गोइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ वेकेशन ओनली दिस टाइम। इट्स बिन लॉन्ग, हम कहीं घूमने नहीं गए। तो अब ये देखो जो फैल गया ना, ये पिल्लो नीचे गिराता है, ये ना जानबूझ के करता है। इसको पता ना क्या मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो जानबूझ कैसे कर रहा है कि यार अब देखते हैं इसका रिएक्शन आता है या नहीं आता है। बट आई हैव रियली, अब ये जैसे उठेगा तो मैंने करना है